सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। आज का सेशन रहेगा हमारा नेजल साउंड के ऊपर और जो हमारे बेसिक अल्फाबेट्स हैं क ख ग एंड ग। जब तक हमें इन बेसिक्स अल्फाबेट्स का राइट साउंड नहीं पता लगेगी और नेजल साउंड का इसके साथ क्या लिंक है आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, सो दैट आपके माइंड से ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए निकल जानी चाहिए कि मुझे नेजल साउंड है या नहीं। सबसे पहले आपने ये समझना है व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ क ख ग एंड घ। इनका राइट मेथड, इनका बेसिक्स सिमिलर है। वो क्या है, हमारी जीभ जब नीचे रहती है तो ये चारों अल्फाबेट्स की साउंड निकालती है और वो राइट मेथड भी है। फॉर एग्जाम्पल क ख ग घ। अब देखो मेरी जीभ नीचे है तो मैं साउंड इजीली बोल पा रहा हूं और आपको वो समझ भी आ रही है। सेकेंड टाइम एक बार और बोलता हूं, आप देखिए क ख ग घ। अभी चारों की मैंने आपको साउंड निकाल के दिखाई। अब इसमें नेजल साउंड, नाक से, नेजल साउंड का मतलब क्या होता है, नाक से आवाज आना। अब देखो यही अक्षर, ये चारों अक्षर अगर मेरी जीभ ऊपर जाएगी तो वहां क्लैरिटी नहीं आएगी, लेकिन वो नेजल साउंड के थ्रू आएगा। फॉर एग्जाम्पल क, ये मेरी जीभ है, देखो क ख ग घ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो साउंड है चार अल्फाबेट्स की वो साउंड आ रही होगी, लेकिन वो न की साउंड इसके अंदर मिक्स होके आ रही है। इसको बोला जाता है नेजल साउंड। अगर मैं नाक को भी अगर बंद करूं, फिर देखो क ख ग घ, ये चारों अल्फाबेट के अंदर मैं सही बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरी जीभ नीचे है। अगर जीभ ऊपर रहती है और अगर फिर नाक बंद होता है, फिर देखिए क ख ग घ। अब क्या, जो एफर्ट लग रहा था, जो हैवी वाली साउंड थी वो नहीं आई, क्योंकि वो आवाज हमारी नाक से आ रही थी। वो नाक जब मैंने बंद कर दिया तो वो क्लैरिटी उतनी भी नहीं आ रही जितनी की पहले आ रही थी। अब नेजल साउंड का मतलब क्या हुआ, यहां से जो आवाज हमारे नाक के थ्रू निकले। अब लोगों को कंफ्यूजन होते कि सर मेरे को ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, मैं ये सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ कि मेरे को नेजल साउंड है। मैं जब ये अक्षर बोलने के लिए आता, जब वो स्पीकिंग में आता है तो मुझे वहां प्रॉब्लम आती है। मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ कि मैं इसको किस वे में बोलूँ, इसका राइट मेथड क्या है। तो मुझे अपने ऊपर ही डाउट होता है व्हाइल आई एम स्पीकिंग। आपने ये समझना है कि मुझे अब सही होना है या मुझे प्रॉब्लम में फंसा रहना है। प्रॉब्लम में फंसे रहोगे तो सॉल्यूशन आपको कभी भी नहीं दिखेगा। अगर ये कोशिश करोगे मुझे सॉल्यूशन की तरफ जाना है, सही करना है, तो जो उसका राइट मेथड है, तो पहले आप नेजल साउंड किसी ने भी अगर देखनी हो इन फोर अल्फाबेट्स के ऊपर अपने आप को अप्लाई करके देख सकता है। आपने पहले नॉर्मल बोलना है क ख ग और घ, तो आपको साउंड से क्लियर हो जाएगा न की आवाज आ रही है नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो वो नेजल साउंड नहीं है, अगर न की आवाज आ रही है तो वो नेजल साउंड है। ज्यादा कंफ्यूज मत हुआ करो कि मैं इसको कैसे बोलूं वैसे बोलूं। उस स्पीड में बोलो और उस राइट मेथड में बोलो कि आपको अपनी बात खुद को अपने वीडियो में, खुद का वीडियो जब मुझे समझ में आ जाएगा अपना, तो वो मेरी बात हर किसी को समझ में आएगी। ये आपका माइंड क्लियर होना चाहिए हमेशा। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि नहीं यार मैं अभी तो सही बोल रहा हूँ, फैमिली मेंबर्स के साथ सही बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अगर अननोन लोगों के बीच में जाऊंगा वहां मुझसे नहीं बोला जाएगा, हेजिटेशन हो जाएगी। अगर ये सोच के जाओगे तो वहां क्लैरिटी कभी भी नहीं मिल सकती। डाउट में जाओगे तो डाउट वहां पे आएगा और प्रॉब्लम के साथ आएगा आपके। फिर आपको लगेगा ये चीज तो मैं सोच ही रहा था या सोच ही रही थी और वही प्रॉब्लम मुझे फेस हो गई। तो इसका राइट मेथड मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अपना स्पीड का लेवल चेक किया करो पहले। सेकेंडली उसके बाद रहता है उसका राइट मेथड क्या है उस अल्फाबेट को बोलने का। थर्डली जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो क्लैरिटी में दे रहा है मुझे या क्लैरिटी नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही, फोर्थ मेरी मिस्टेक क्या हो रही है, उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करो। उस मिस्टेक को अगर आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही तो एक ऑनलाइन सेशन ले लो। उस ऑनलाइन सेशन के अंदर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज योर मिस्टेक और उसका रीजन क्या है और उसको ओवरकम कैसे करना है। ठीक है ना, ये सब कुछ आपको जब एक्सप्लेन होगा तो कॉन्फिडेंस लेवल हर किसी का इंक्रीज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।